पैदल चलो मार्च आज 16 रोज़ से जो है वो चल रहा है और कल थन्ना मंडी से फतेहपुर तक जो है वो ये पैदल मार्च जो है वो पहुंचा था और आज उसी को जो है वो कंटिन्यू किया गया और काफ़ी तादाद में जो है वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ पे लोग जो है वो पहुँचे हैं, ऑफिसरान जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और ये मैं आपको पीछे के मनासर जो है वो बता रहा हूँ। ये ज़िला राजौरी के हैं और जहाँ पे गुजर बकरवाल लोग जो है वो एसटी डायलेशंस को लेके जो है वो एसटी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। जो जीडी कमीशन रिपोर्ट है उसको जो है वो वापस लेने की जो है वो मांग लगातार कर रहे हैं। लगातार पिछले 16 रोज़ से जो है वो गुजर बकरवाल लोग कुपवाड़ा से लेके चिनाब वैली व दूसरे पीर पंचाल में भी जो है वो इस वक्त ये एहतजाज जो है वो चल रहा है। ये मनासिर आप इस वक्त के ज़िला राजौरी के देख रहे हैं और वहीं इस दौरान जो है वो कहीं डीडीसी मेंबरान भी जो है बीडीसी मेंबरान जो है वो इस एहतजाज में जो है ये पैदल चलो मार्च में जो है वो शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे रफाकत चौधरी साहब हैं, इनसे बात करेंगे। रफाकत साहब क्या कहना चाहेंगे? कुपवाड़ा से आपने यह एहतजाज शुरू किया और आज राजौरी में पहुँचे हैं, कितनी बड़ी लहर और कितने क्या मानते हैं कि सरकार को कोई असर होगा? देखिए रियाज साहब, जिस तरह से हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी सरकार करने की कोशिश कर रही है, इसके विरोध में आज गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं सड़कों पे हैं और एक ही डिमांड है कि जिस तरह से जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट बनाएगी, बंद कमरों में बैठ के रिपोर्ट बनाएगी, हम इसके विरोध में आज सड़कों पे हैं। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस हो, ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, दोदी एसोसिएशन हो और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्राइबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी सारी इकट्ठी होके एक प्लेटफॉर्म पे आके और एक जॉइंट एक्शन गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई। उसके बैनर तले हमने एक डिसीजन लिया कि हम इसके विरोध में खड़े होंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम पैदल मार्च करेंगे। और आज हमारा जो है कुपवाड़ा से जो हमारा पैदल मार्च शुरू हुआ था, आज राजौरी के अंदर पहुंच चुका है। कुपवाड़ा से हम हंदवाड़ा गए, हंदवाड़ा से हम जो बारामूला गए, बारामूला से गांधरबल गए, गांधरबल से चलते हुए श्रीनगर, सारी कश्मीर की डिवीजन आस्ता जो है वो अब जैसे पहले आप कह रहे थे कि कोई सियासी लीडर जो है वो इसमें शामिल नहीं हो रहा है, अब डीडीसी बीडीसी मेंबरान भी जो है वो राजौरी में शामिल हुए। क्या लगता है कि एक बड़ी मुहिम छिड़ने वाली है? बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से पहले दिन से हमारे साथ डीडीसी बीडीसी जो नुमाइंदे हैं वहाँ से कश्मीर से जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज जो है राजौरी के अंदर भी हमारे साथ डीडीसी और बीडीसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा एक सैलाब आया था जिसमें हज़ारों की तादाद में हमारे लोग थे और हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। आज जिस तरह से हम राजौरी के अंदर और यहाँ पे पैदल मार्च शुरू किया धरारी ब्रिज से और राजौरी मंडी की तरफ हमने पैदल मार्च शुरू किया है। हमारी एक ही डिमांड है कि जिस तरह से जीडी शर्मा साहब ने एक रिपोर्ट बंद कमरे में बैठ के रिपोर्ट कोई ग्राउंड में जाके सर्वे नहीं किया गुजर बकरवाल का, बिना सर्वे के जो ये रिपोर्ट बनाएगी, हम इसके विरोध में आज सड़कों पे हैं। और हमारी डिमांड है सरकार से इस कमीशन को जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए और जो कमीशन बनाया गया है ये फेक कमीशन है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी की पॉपुलेशन है और सारे जो आज नाराज हैं इसकी वजह। बहुत शुक्रिया भाई। हमारे साथ इस वक्त डीडीसी मेंबरान की बात करें, यहाँ पे खालिद चौधरी साहब, वहीं पे बीडीसी मेंबर जो बीडीसी चेयरमैन हैं जनाब दरबार चौधरी, ये सारे लोग जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। इनसे भी जो है वो जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। खालिद साहब, आपने आज ये प्रोटेस्ट ये पैदल चलो मार्च जो है वो ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार की तरफ से फैसला जीडी कमीशन रिपोर्ट की जो विरोध कर रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आज हमारा जो प्रोटेस्ट हमने किया है, ये जो हमारे लड़कों ने श्रीनगर से चलकर राजौरी पुंछ पैदल चल के इन्होंने जो पूरी कौम की बात उठाई है और हम लोग भी जो है हम और दरबार साहब जो है इस कौम के साथ हैं। हमारी कौम के साथ सरासर गलत हो रहा है और जब कर एसटी जो है वो गुजर बकरवाल की थी और इसको पार्टीशन करके इसको दूसरे लोगों को दिया जा रहा है और जो गुजर बकरवाल की एसटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और जो जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये हमारा कोई फैसला नहीं आएगा, जैसे अमित शाह साहब ने यहाँ पर राजौरी में एक ऐलान किया था कि गुजर बकरवाल की एसटी को नहीं छड़ा जाएगा, हमारी पब्लिक जो है वो सारी उसी पे रुकी हुई है। ये तो हमारे कुछ % जो लोग हैं वो हमने एक जलसा गाह में बुलाए, राजौरी में बुलाए और लोगों ने इसमें बड़ी तादाद में हमारे जो नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं हम उनके साथ हैं। अगर सरकार की तरफ से कुछ माना नहीं गया, शराइत को माना नहीं गया, तो ये किस करवट जो है वो बदल सकता है? जनाब, अगर हमें दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा, हमारी गुजर कौम जो है 22 करोड़ गुजर कौम
ये दिल्ली तक भी जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब तक जाएंगे। ये जो वही हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन हैं जनाब दरबार चौधरी साहब, जिन्होंने राजौरी के अंदर एक पहले ही जो है वो एहतजाज किया था और सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की थी कि सरकार जो है वो गुजर बकरवाल के तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो महफूज करे। लेकिन आज जो है वो पैदल चलो मार्च को सपोर्ट किया है लगातार। जिस तरह से कश्मीर के अंदर भी जो है वो डीडीसी मेंबर जो है वो सामने आए, राजौरी में भी ये पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, सियासी रहनुमा सामने आने लगे। बीडी साहब क्या कहना चाहेंगे? दरबार साहब, कितनी बड़ी मूवमेंट बनने वाली है ये बहुत बड़ी मूवमेंट बनने वाली है कि अगर हमारे हक के साथ छेड़ा जाएगा तो हम जो है आखिरी खून का कतरा भी इसके लिए हाजिर करेंगे। और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी अगर करेगी ये सरकार तो हम कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इस सरकार के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हमारा ये हक जो है हमारी सरकार ने दिया हुआ था, इसी सरकार ने दिया था, लेकिन आज अगर वो छीनने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी उनकी गलती होगी। ये जो जदोजहद ये पैदल चलो मार्च जो है वो चल रही है, कहाँ तक पहुँचे? ये अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक होगा। ये दिल्ली तक भी जा सकता है अगर हमारी डिमांड को मंजूर ना किया गया, इनको जो हमारा हक है उसको महफूज ना किया गया तो हम दिल्ली तक भी जा सकते हैं। आप क्या मानते हैं? जिस तरह से पैदल चलो मार्च किए लगातार नौजवान जो है ये कह रहे थे कि जीडी शर्मा कमीशन जो रिपोर्ट है वो गलत है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं कहता हूं कि जीडी शर्मा की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो तो सरासर गलत है, लेकिन नौजवानों ने अपने सर पे कफन बांध लिया है और वो आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन जनाब दरबार चौधरी साहब, जिनका यह कहना है कि नौजवानों ने अब जो है वो कफन बांध लिया है सर पे और जो कमीशन की तरफ से रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी वो जो है वो सरासर गलत है, वो बंद कमरे में है। इसके विरोध में जो है वो लगातार पैदल चलो मार्च जो है वो पिछले 16 रोज से जो है वो चल रहा है और आज राजौरी शहर में जो है वो पहुंच रहा है। पीर पंचाल में भी जो है वो सियासी लीडरान भी अब सामने आने लगे हैं, बीडीसी मेंबरान जो है वो सामने आ रहे हैं और अब जो है वो लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। वहीं ये इस वक्त की जो आप मनाजर देख रहे हैं, ये मनाजर आप जो इस वक्त के देख रहे हैं ये राजौरी के हैं, जहां पे पैदल चलो मार्च जो है वो आज खिता पीर पंचाल में जो है वो पहुंचा है, राजौरी में पहुंचा है और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है वो इस दौरान शमूलियत भी अख्तियार की है और इस दौरान सियासी लीडरान ने भी जो है यहाँ पे शमूलियत अख्तियार किया और उनका कहना है कि अगर सरकार ने किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी गुजर बकरवाल के साथ की तो सरकार को उसके नताइज जो हैं वो भुगतने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लियाकत अली के साथ में हूँ रियाज चौधरी,